तीसरे दल का कोई यहाँ वजूद नहीं है। इसलिए दोनों ही दलों में जमकर मुकाबला देखा जा रहा है और कोई ये नहीं कह सकता कि हम 5 सीटें ज़िले की हासिल कर लेंगे। इस बार भी नतीजे कुछ मिले जुले या चौंकाने वाले ही रहेंगे। 5 विधानसभा में 3 विधानसभा पर ऐसा देखा लग रहा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को अभी तक घोषित नहीं कर पाई है और गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, इसी कहावत को चुनावी समर में भी माना जाता रहा है। जी हां, चित्तौड़गढ़ जिला मेवाड़ के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। भाजपा संगठन बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी कि भैरों सिंह शेखावत जिले के निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट से जीतने के बाद जहां पर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं जिले को भी भाजपा का गढ़ बनाने का काम भी किया। और इसके साथ ही उन्हीं के दामाद यानी कि नरपत सिंह राजवी भी चित्तौड़ से अपना भाग्य आजमाकर कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और राजस्थान तक के इस खास कार्यक्रम यानी कि कौन जीतेगा राजस्थान में आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ जिले की। राजस्थान की राजनीति में अब तक रही अहमियत में साल 2013 से पहले 5 सीटों में 3-2 का औसत दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच में रहा है। लेकिन साल 2013 में बीजेपी ने 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए जीत हासिल की। 2018 में हुए चुनाव में भाजपा ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले की विधानसभा सीट के बारे में। पहला, चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा से चंद्रभान सिंह आक्या विधायक है। कपासन विधानसभा सीट पर भाजपा से अर्जुन जिनगर विधायक है। तो वही बड़ी सादड़ी विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर ललित ओसवाल भाजपा से विधायक है। निम्बाहेड़ा सीट की बात करें तो उदयलाल आंजना कांग्रेस से वहां पर विधायक है और बेगू से कांग्रेस के राजेंद्र सिंह विधूड़ी विधायक है। और अब बात चित्तौड़गढ़ जिले के जातिगत समीकरणों की। पहला, चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर राजपूत, ब्राह्मण, जाट, गुज्जर और वैश्य का दबदबा है। दूसरा, कपासन विधानसभा सीट की बात करें तो SC, ST और मुस्लिम का दबदबा है। तीसरा, बड़ी सादड़ी विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर जैन, ब्राह्मण, जाट, वैश्य का दबदबा है। निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर जैन, ब्राह्मण, जाट, धाकड़, मुस्लिम और वैश्य की तादाद ज्यादा है। बेगू विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर धाकड़, गुज्जर, ब्राह्मण और जाटों का दबदबा देखने को मिलता है। और अब बता देते हैं कि चित्तौड़गढ़ जिले में किस जाति का कितना प्रतिशत सरकार बनाने में रहता है। ये प्रतिशत लगभग में है। चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 12 लाख मतदाता है, जिसमें वैश्य लगभग 28%, OBC लगभग 30%, राजपूत लगभग 30%, मुस्लिम लगभग 6% और अन्य मतदाता लगभग 6% के करीब है। और चलिए बात चित्तौड़गढ़ जिले के मुद्दों की कर लेते हैं, जहां पर सड़क, पानी, बिजली, पर्यटन विकास, मूलभूत सहित प्रदेश स्तरीय मुद्दे चुनावी मुद्दे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ सीट की। चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर वर्तमान में बीजेपी विधायक चंद्रभान सिंह आक्या है, जिन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को 23,894 मतों से हराया था। विधायक आक्या के राजनीतिक सफर की हम बात करें तो पंचायत समिति सदस्य और ग्राम सहकारी समिति अध्यक्ष के बाद केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने 2013 का पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और फिर 2018 में फिर से रिकॉर्ड मत से जीत दर्ज की। जातिगत समीकरण की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर राजपूत, ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, वैश्य अपने मतों का प्रयोग करते हैं और इस सीट पर काफी हद तक दोनों प्रमुख दलों ने राजपूत प्रत्याशी पर दांव खेला है। चित्तौड़गढ़ जिला वैसे भी राजनीति के आकर्षण का केंद्र रहा है और वैसे भी राजधानी कहलाता है चित्तौड़गढ़ जिला पूर्व में भी। और पिछले चुनाव में जैसे कि देखा जा रहा है, हमेशा मेवाड़ में चित्तौड़ ज़िले का काफ़ी महत्व रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़िले में जहाँ निम्बाड़ा में बीजेपी और कांग्रेस से 2 दिग्गज नेता आमने सामने दावेदारी रखते हैं और वहीं
चित्तौड़गढ़ भी हॉट सीट बन गई है। पिछले 2 चुनाव में जैसे देखा गया है कि यहाँ पे कद्दावर नेता के और लगातार 2 बार चुनाव जीते विधायक के बीच में कड़ा मुकाबला रहा है। वैसे भी चित्तौड़गढ़ में पिछले चुनाव में देखें तो कांग्रेस और बीजेपी को कड़े मुकाबले की स्थिति में देखा गया है और जहां 3-2 का रेशो रहा है, इस बार भी दोनों ही दलों की, तीसरे दल की कोई यहाँ, मैं दोनों दलों की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तीसरे दल का कोई यहाँ वजूद नहीं है, इसलिए दोनों ही दलों में जमकर मुकाबला देखा जा रहा है और कोई ये नहीं कह सकता कि हम 5 सीटें ज़िले की हासिल कर लेंगे। इस बार भी नतीजे कुछ मिले जुले या चौंकाने वाले ही रहेंगे। कहीं 3 किसी दल को और 2 किसी दल को मिल सकती है या 4 किसी दल को और 1 सीट किसी दल को मिल सकती है। इस तरह से संघर्षपूर्ण स्थिति देखी जा रही है। अभी यह कहना एकदम नामुमकिन है कि किसी का पलड़ा भारी कहा जा सकता है। जहाँ एक तरफ राज्य सरकार अपने कामों के बलबूते पे अपना वजूद बता रही है और अपनी जीत की दावेदारी कर रही है, वहीं विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की योजनाओं या राज्य सरकार की विफलताओं के दम पर दम भर रही है। लेकिन यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कोई किसी का पलड़ा भारी है। दोनों में जमकर मुकाबला है, मैं तो यही कहूँगा। अब बात कर लेते हैं निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट की। राजनीतिक दृष्टिकोण से जिले की सबसे हॉट सीट यानी कि निम्बाहेड़ा विधानसभा को माना जाता है, जहां से कांग्रेस के उदयलाल आंजना और बीजेपी के श्रीचंद कृपलानी दोनों दिग्गज नेता आमने सामने चुनाव लड़कर एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की जीत दर्ज करते हैं। पूर्व चुनाव में जहां पर श्रीचंद कृपलानी जीतकर स्वायत्त शासन मंत्री बने, तो वहीं 2018 के चुनाव में कांग्रेस के उदयलाल आंजना विजयी होकर के प्रदेश के सहकारिता मंत्री बने। यहाँ के जातिगत समीकरण की यदि हम बात करें तो जैन, ब्राह्मण, जाट, धाकड़, मुस्लिम, वैश्य जाति के लोग अपने मतों का प्रयोग करते हैं। और चलिए बात कपासन विधानसभा सीट की करते हैं। जिले की कपासन विधानसभा सीट की यदि बात करें तो यहाँ पर 1951 से सामान्य वर्ग की चली आ रही सीट का 2008 में परिसीमन के बाद रिजर्व एससी सीट कर दिया गया, जहां 2008 में बीजेपी ने अंजना पवार और कांग्रेस ने शंकरलाल बैरवा को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन बीजेपी के बागी बन चुके अर्जुन लाल जीनगर ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक दी, जिसके कारण भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जहां पर कांग्रेस के शंकरलाल बैरवा ने जीत दर्ज की। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी भूल सुधारते हुए फिर से अर्जुन लाल जीनगर को चुनावी मैदान में उतारा, जिन्होंने कांग्रेस के आरडी जावा और 2018 के चुनाव में कांग्रेस के आनंदी राम को हराकर भाजपा ने लगातार 2 बार जीत का परचम लहराया। इस सीट पर जाट, अहीर, गायरी, मुस्लिम मतदाता निर्णायक साबित होते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में देखिए 5 विधानसभा लगती है और इस वर्ष विधानसभा चुनाव में काफ़ी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही पार्टियां पूरी मजबूती से अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। जहां प्रदेश सरकार, गहलोत सरकार ने काफ़ी योजनाएं और राहत कैंप लगाकर गाँव में अपने उम्मीदवारों को मजबूत किया है, वहीं बीजेपी भी इस बार काफ़ी मजबूती से प्रयास कर रही है। 5 विधानसभा में 3 विधानसभा पर ऐसा देखा लग रहा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को अभी तक घोषित नहीं कर पाई है और 3 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। और चित्तौड़गढ़ विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ आने वाले विधानसभा चुनाव में काफ़ी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। अभी से ही यह कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस से पूर्व विधायक व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सुरेंद्र सिंह जाड़ावत होंगे और वहीं बीजेपी से 2 बार विधायक रह चुके चंद्रभान सिंह आकिया को ही अभी उम्मीदवार माना जा रहा है। निम्बाहेड़ा में जब बात की जाए, निम्बाहेड़ा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे जो उम्मीदवार जीतता है वही उसी की सरकार जयपुर में बनती है, ऐसा माना जाता है और ऐसा हुआ भी है। अभी वर्तमान में उदयलाल आंजना जो कि कैबिनेट मंत्री है वह विधायक है निम्बाहेड़ा से, तो ऐसा अभी लग रहा है कि आने वाले समय में अभी बीजेपी तो उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है और अभी कुछ समय लगेगा उन उम्मीदवार बनाने में बीजेपी को। निम्बाहेड़ा में काफ़ी मजबूत पकड़ है कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना की। वहीं भाजपा से पूर्व कैबिनेट मंत्री यूडी मंत्री जो रह चुके हैं श्रीचंद कृपलानी को ही अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि वह उम्मीदवारी कर सकते हैं। और चलिए बात बेगू विधानसभा सीट की।
इस सीट को धाकड़, गुर्जर और वैश्य बाहुल्य सीट माना जाता है, जिसके चलते चुनावी मैदान में ज्यादातर इन दोनों जाति के प्रत्याशियों पर दोनों प्रमुख पार्टी दांव लगाती हुई आई है। 1951 में विधानसभा सीट बनने के बाद से शुरुआत में यहां पर वैश्य जाति के प्रत्याशियों का बोलबाला रहा है और 1990 में भाजपा के चुन्नीलाल धाकड़ ने जीत दर्ज की, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ। 2008 में भाजपा के ही चुन्नीलाल धाकड़ को कांग्रेस के राजेंद्र सिंह विधुड़ी ने हरा करके जीत हासिल की, जिसके बाद चुन्नीलाल धाकड़ की मृत्यु के बाद 2013 में भाजपा के सुरेश धाकड़ ने कांग्रेस के राजेंद्र सिंह विधुड़ी को हराकर नए प्रत्याशी के रूप में अपना खाता खोला। लेकिन 2018 में फिर से कांग्रेस के राजेंद्र सिंह विधुड़ी ने बीजेपी के सुरेश धाकड़ को हरा करके जीत हासिल की। और अब बात बड़ी सादड़ी विधानसभा सीट की करते हैं। जिले की बड़ी सादड़ी विधानसभा सीट जैन बाहुल्य सीट मानी जाती है, जहां पर बीजेपी ने हर बार जैन प्रत्याशी पर दांव खेला है, लेकिन कांग्रेस ने राजपूत, चौधरी, धाकड़ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। साल 1993 और 1998 में बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया ने जीत दर्ज की, जिन्हें प्रदेश का गृह मंत्री का पद मिला। साल 2013 में बीजेपी के गौतम दत्त और 2018 में ललित ओसवाल ने कांग्रेस के प्रकाश चौधरी को हरा करके जीत दर्ज की।